नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। तो दोस्तों, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो इसी जोश के साथ हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था। जिनेवा में हुआ था। मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजिनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया था। हमारा अगला प्रश्न है, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया। तो काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया था। तो मेजिनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को दिया गया था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को दिया गया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो गिवर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। हमारा अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की। तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की। हमारा अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता था। तो गेरिबाल्डी को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती के नाम से गेरिबाल्डी को जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, विक्टर एमेनुएल कहाँ का शासक था। तो विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की शुरुआत किस राज्य के मेल से हुई। तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। हमारा अगला प्रश्न है, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है। 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को इटली राष्ट्र का जन्म माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया। तो 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है। तो यह कथन जोसेफ मेजिनी का है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेजिनी का है। हमारा अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसने किया। तो 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकता का जन्मदाता कौन था। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानववाद का संस्थापक कौन था। मानववाद का संस्थापक पेट्रक था। मानववाद का संस्थापक कौन था। तो मानववाद का संस्थापक पेट्रक था। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रक कहाँ का निवासी था। पेट्रक इटली का निवासी था। पेट्रक इटली का निवासी था। ये सारे प्रश्न हमारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, आप इसे अच्छे से ज़रूर देख ले। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के महान कवि कौन थे जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो इटली के महान कवि दांते थे, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। इटली के महान कवि दांते थे, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था। तो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। पुनर्जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।